Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum secondary students. How are you students? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, as you know that we are studying unit number 3 and that is about the decision construction. And today we are going to discuss the structure of the nested if. लास्ट क्लास में हमने इफ़ के बारे में पढ़ा था कि इफ़ स्ट्रक्चर किस तरह यूज़ होता है, ठीक है, और उसकी हमने प्रोग्राम और एग्जांपल भी डिस्कस की थी, उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल भी देखा था कि उसका फ्लो चार्ट किस तरीके से बनता है। आज हम नेस्टेड इफ़ के बारे में पढ़ते हैं। नेस्टेड इफ़ क्या होता है हमारे पास? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स एन इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ़ स्टेटमेंट, यानी कि जब हम एक इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ हम एक और इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है। नेस्टेड कैन बी डन अप टू एनी लेवल, यानी कि नेस्टेड किसी भी लेवल पर हो सकता है, चाहे आप किसी भी फेज़ पर जाकर, किसी भी लेवल पर जाकर आप वहाँ पर इफ़ का लूप अप्लाई कर रहे हो। द प्रोग्रामर में यूज़ as many if statement inside another if statement as he want, यानी कि जब भी वो जहाँ पर भी जिस भी कंडीशन पर जाएगा, जितने मर्ज़ी चाहे वो if लगा सकता है, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। However, the increase in the level of the nested loop also increase the complexity of the nested if statement, लेकिन जितनी जितनी इफ़ स्टेटमेंट्स बढ़ती जाएंगी उतनी उतनी उस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि इतनी कंडीशंस हो जाएंगी कि हमें उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको हमें सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे पास जर्नल फॉर्म या इसको आप कहते हैं सिंटेक्स हमारे पास है कि पहले इफ़ की कंडीशन आएगी, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आपके पास इफ़ की कंडीशन आएगी, उसके बाद इस ब्लॉक का इनर आ जाएगा, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और अगेन ये वो वाला ब्रैकेट है जो इस वाला ये वाले इफ़ की कंडीशन को स्टॉप कर रहा होगा, ठीक है, और ये आपके पास इस वाले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्लोज कर रहा होगा। द एल्स स्टेटमेंट इज़ ऑप्शनल, ठीक है, एल्स यहाँ पर ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसके साथ एल्स लगा लें, चाहे तो सिर्फ आप इफ़ की कंडीशन लगा लें। However, if use the block can also be contain other if statement, ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास आ गया इसका फ्लो चार्ट। इसके फ्लो चार्ट में क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगर ये आपके पास फर्स्ट इफ़ की कंडीशन है ये वाली, अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उस स्टेटमेंट के अगेन फिर हमारे पास एक और हमारे पास इफ़ की कंडीशन गिवन होगी। अब यहाँ पर हम इन दोनों में से भी कहीं पर और भी हम इफ़ की कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जितने इफ़ होते जाएंगे हम उस स्टेटमेंट के साथ ये कंडीशन बॉक्स लगाकर हम आप उसका प्रोग्राम करते जाएंगे, ठीक है बेटा। अब ये हम प्रोग्राम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम क्या है? अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट वन। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमें प्रोग्राम बनाना है, कैसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम 3 नंबर्स को हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे और उन 3 नंबर्स में से हमने डिस्प्ले करवाएंगे लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम इनपुट लेने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? हम स्कैन एफ यूज़ करते हैं। पहले हमने यहाँ पर 3 आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमने 3 क्या कर लिए, हमने वेरिएबल ले लिए, ठीक है। उन 3 वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर इनिशलाइज़ करवा कर हमने नीचे हमने उनका प्रिंट एफ मैसेज प्रिंट करवा दिया। उस मैसेज में हमने डिस्प्ले करवा दिया कि हमें 3 नंबर चाहिए और स्कैन एफ में हमने 3 नंबर को करवा दिया है। स्कैन एफ का फंक्शन देख ले फॉर्मेट किस तरीके से, क्योंकि ये तीनों इंटीजर थे तो मैंने %d, मैंने यहाँ पर %d और %d 3 दफ़ा %d क्यों लिखे हैं कि मुझे कितनी दफ़ा यहाँ पर चाहिए थे, मुझे 3 आपके पास नंबर चाहिए थे और उसके बाद वो 3 जो इनपुट लेने थे वो कहाँ का लेने थे, एंड ए, एंड बी और एंड सी। एंड आपको पता है हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हम इनपुट लेंगे स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे तो वेरिएबल के साथ हम एंड का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की, पहले हमने ए को ले लिया, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, वरना वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, एल्स पर। अब देखिए यहाँ पर 2 इफ़ लगे हुए हैं। अब ये वाली इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होगी यानी कि ए ग्रेटर होगा बी से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए को फिर किससे भी ग्रेटर होना चाहिए, सी से, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ए। और अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, सी।
अब हम इस कंडीशन की दोबारा हम बात करते हैं कि अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई तो वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किए बगैर कहाँ चला जाएगा, एल्स पर चला जाएगा, जहाँ पर हमने उसको एक और कंपैरिजन दिया है कि अगर b इज़ ग्रेटर देन c है तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, b। और यहीं पर इस वाले इफ़ की हमने कंडीशन यूज़ की है कि वरना क्या हो जाएगा आपके पास, c आपके पास हो जाएगा। तो अगर इस प्रोग्राम में आप देखें तो हमें कितने इफ़ हमने यूज़ किए, 1 2 एंड 3 हमने इफ़ यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोग्राम होगा नेस्टेड इफ़ के लिए। ठीक है, ये प्रोग्राम वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एक दफ़ा आ भी चुका है कि आपने ये प्रोग्राम राइट करना है। यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आप लोगों का होम टास्क ये है कि यू हैव टू लर्न द सिंटैक्स एंड पर्पस ऑफ द नेस्टेड इफ़। इसके लिए आप लोगों को ये पूरा आप लोगों ने याद करना होगा। ठीक है, ये होगा द प्रोग्रामर में यूज़, यहाँ से लेकर कॉम्प्लेक्सिटी तक आप लोगों ने इसका पूरा करना होगा। फिर इसका जनरल फॉर्मेट लर्न करना होगा और फिर आपने इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना होगा और फिर आपने इसका प्रोग्राम बनाना होगा। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को इसी मेथड से इसको लर्न करना होगा। अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।